So hello guys, this is our second video part 2 MA सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन और ये मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन का है जो कि 2 जून 2022 का है। तो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में 21 क्वेश्चंस किए थे एंड इस पार्ट में हम बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा 22वां क्वेश्चन है, बाय विच नेम इज़ फैमिली प्लानिंग करेंटली नोन्स। वर्तमान में परिवार नियोजन को किस नाम से जाना जाता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर, बी फैमिली वेलफेयर, प्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एंड नन ऑफ द अबव। तो आवर राइट ऑप्शन इज फैमिली वेलफेयर। 23rd क्वेश्चन इज, टेस्ट बेबी implies which of the following techniques। कि परखने वाली शिशु का तात्पर्य निम्नलिखित में से किस तकनीक से है? IUI, ICSI, GIFT या फिर ZIFT। सो द राइट आंसर इज ZIFT। 24th क्वेश्चन इज, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज। अंडाणु व शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया कहलाती है फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन, इवोल्यूशन या नॉन ऑफ द अबव। दो फर्टिलाइजेशन इज द राइट ऑप्शन। 25th क्वेश्चन इज कि व्हाट इज सिंगेमी। सिंगेमी कहलाता है फिशन ऑफ एन एग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ स्पर्मेटोजोआ। Third option is conjugation of a sperm to an egg. D, none of the above. So the conjugation of a sperm to an egg is the right option. 26th question is, which hormone is present in the urine due to which a woman is considered pregnant। कि मूत्र में कौन सा हार्मोन विद्यमान रहता है जिसमें स्त्री गर्भवती मानी जाती है? ऑप्शन इज HCG, progesterone, oxytocin, none of these. So the right option is HCG. HCG full form is human chorionic gonadotropin. 27th question is, name the organ where the embryo develops। उस अंग का नाम बताइए जहाँ भ्रूण विकसित होता है। फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, यूरिन डक्ट या फिर यूट्रेन कर्विक्स। सो द राइट आंसर इज गर्भाशय, यूट्रस। 28th क्वेश्चन इज, विच स्पेशल टिश्यू हेल्प्स द fetus टू रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम मदर ब्लड इज कॉल्ड। भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण किस विशेष ऊतक की सहायता से प्राप्त होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड, यूट्रस, वोम डक्ट या फिर कर्विक्स। सो द राइट ऑप्शन इज अम्बिलिकल कॉर्ड। 29th क्वेश्चन, व्हाट इज द मेल वेस्केटोमी कॉल्ड। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी, वेस्केटोमी, A, B, both are none of these. So the right answer is vasectomy. 30th question, passes through which the egg is brought from the ovaries to the womb। अंडा अंडाशय से कोश के किस माध्यम से लाया जाता है? यूट्रस, वोम डक्ट, कर्विक्स या फिर none of the above। So the 13th question is right option is, so here is little confusion। it is your homework कि आप ये करें and then comment section में बताएं कि what is the right option is there। okay। 31 question is, in which month is the polio vaccine given to the baby। शिशु को पोलियो का टीका किस माह में दिया जाता है? 6 to 8 months, 1 to 3 months, immediately after birth या फिर after 1 year। सो पोलियो का टीका कई चरणों में लगता है। ये 2 महीनों से शुरू होकर
6 से 18 माह तक लगता है। सो यहाँ पे भी लिटिल कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है कि व्हाट विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। लेकिन हम किसे मान सकते हैं कि अगर 2 मंथ से शुरू होता है तो 1 to 3 months will be the answer. 32 question, the process of weaning should be started. स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। Immediately after birth, a week after birth, after 6th birth या none of the above. तो जन्म के 6 माह बाद, after 6 months of birth. 33 question, which of the following is the functional unit of breast? निम्नलिखित में से कौन स्तन की कार्यात्मक इकाई है? सो एम्प्यूला, मायोएपिथेलियल सेल्स, एकिनी सेल्स या फिर लैक्टिफेरस डक्ट। सो लैक्टिफेरस डक्ट will be the right answer. 34th question, what is the process of egg production in female called? मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज, ओजेनेसिस या फिर पीरियड्स। तो अंडजनन, ओजेनेसिस will be the right answer. 35th question is the process of feeding solid food to the baby is called? शिशु को ठोस आहार प्रारंभ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री फूड, सॉलिड फूड, लिक्विड फूड या फिर none of the above. So here is also a little confusion, so I'm not getting to a one stick on that one option. So ये भी आपका के लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके। 36 क्वेश्चन है कि द बर्थ कंट्रोल पिल्स कंसिस्ट ऑफ। गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल हैं ओनली प्रोजेस्टेरॉन, ओनली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन या फिर नन ऑफ दीज। सो द ऑप्शन इज थर्ड कि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन्स आर बोथ इन दिस। 37th question, the placenta and umbilical cord both are dash from substance between the mother and the fetus. प्लेसेंटा और गर्भनाल दोनों स्थान हैं जो माँ व भ्रूण के मध्य पदार्थों को पहुँचाते हैं। नर्वस सिस्टम, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो संवहन तंत्र, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इज द राइट ऑप्शन। 38th question, स्पेशल फीडिंग मेथड इज़। विशेष आहार का तरीका है इंट्रावेनस फीडिंग, वीनिंग, सप्लीमेंट्री फूड, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। 39 क्वेश्चन, कॉज ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी इज़। बाल मृत्यु का कारण है केयरलेसनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, malnutrition, more children's या फिर all of the above. So आप ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि what will be the right answer. Okay? एंड हमारा 14th क्वेश्चन है कि at what distance should the umbilical cord be tied at the time of umbilical cord piercing? कि नाल छेदन के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? 4 inch, 2 inch, 1 inch या none of these. So here is your 14th answer, should be down on comment section. So yeah, that's it. ये हमारा 14th क्वेश्चन कंप्लीट होता है and you will see. So here is our MA second semester exam paper and maternal and child nutrition. So मैं भी आपके लिए आगे, और चूँकि हमारा 4 पेपर होता है हर एक सेमेस्टर में एज यू ऑल नो, तो हमारा ये सेकंड सेमेस्टर का पहला पेपर है जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 3 और हैं इफ़ यू वांट टू कि मैं और सारे लेकर के आऊँ जो भी विद सॉल्यूशन। सो इंशाल्लाह एंड ऑफ कोर्स। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप कंटिन्यू स्टडी, बाय।